गुरु के नवगीत श्रृंखला के अंतर्गत नर्मदा काव्य मंच से आपका स्नेह भाजन पंडित गिरिमोहन गुरु। आज मैं पुनः आपके सामने एक नवगीत लेकर के उपस्थित हूँ। शीर्षक है स्मृति गंध। इसके पहले मैं जैसा कि रोज़ आप एक ना एक विद्वान और सुधी हमारे पाठक, आलोचक, समीक्षक विद्वानों के विचार आपके सामने रख रहा हूँ मेरे नवगीतों पर। ये भाई मनोज जैन, कल भी मैंने उनका एक अंश सुनाया था संपादन का, आज एक अंश और सुनिए। यह बात और है कि अब तक नवगीत पर हुए शोध परक रचनात्मक कार्यों की पूरी श्रृंखला पर गौर करें तो किसी भी महत्वपूर्ण संकलन में कवि गिरिमोहन गुरु जी की रचनाएं मेरे देखने में नहीं आई। कुछ शायद इस बीच में मेरी रचनाएं प्रकाश जरूर हुई हैं, पर वाकई में इतनी कम हुई है कि उनके नज़र में वाकई में नहीं आई। तो वो कहते हैं कि इस बीच में गिरिमोहन गुरु जी की रचनाएं मेरे देखने में नहीं आई, बावजूद इसके गिरिमोहन जी के काव्य पर अनेक विश्वविद्यालयों में शोध परक कार्य जारी है। तो ये संपादकोक्ति आपने अभी देखा, एक अंश आपको मैं कल सुनाऊंगा। और ये इनके विचार उद्गार थे भाई मनोज जैन, मधुर, राजधानी भोपाल के। और सुनिए आज का नवगीत स्मृति गंध। आज भी नवताजगी भरती हृदय में एक स्मृति गंध। इसमें मैंने अपनी जन्मभूमि को याद किया है, अपने मेरा जन्मग्राम गनेरा, जो कि इसी ज़िले में होशंगाबाद नर्मदापुरम ज़िले में ही है। और किस प्रकार से बचपन में हमारे गांव में बाज़ार में एक इमली का पेड़ था, और इमली के पेड़ ऐसा बना हुआ तो कुर्सी नुमा जड़ें निकल आई थी उसकी, तो हम लोग उस पर बैठा करते थे। तो उसको मैंने इंगित करते हुए यह मैं अपनी जन्मभूमि को समर्पित करते हुए नवगीत सुना रहा हूँ कि आज भी नवताजगी भरती हृदय में एक स्मृति गंध। आज भी बाजार वाले वृक्ष इमली की घनी सी छाँव, जड़ें जिसकी कुर्सियों का काम करती रही बैठक ठाँव। फिर से सुनिए इन पंक्तियों को। इस समय मेरे स्मृति में मेरे सामने मेरा गांव और मेरे गांव की वो इमली जिस पर हम लोग कुर्सी बना कर बैठते थे, वह बिल्कुल सामने साक्षात दिख रही है। तो इसलिए मैं उनको फिर से मैं अपने गांव को नमन करते हुए अपनी जन्मभूमि को आपको सुना रहा हूँ। सुनिए। आज भी नवताजगी भरती हृदय में एक स्मृति गंध। आज भी बाजार वाले वृक्ष इमली की घनी सी छाँव, जड़ें जिसकी कुर्सियों का काम करती रही बैठक ठाँव। और लड़कपन के साथियों से मैत्री अनुबंध, लड़कपन के साथियों से मैत्री अनुबंध। आज भी नवताजगी भरती हृदय में एक स्मृति गंध। और पास ही बहती नदी बूढ़ी नर्मदा। देखिए नर्मदा को बूढ़ी क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ से नर्मदा जी ने सीधी धार बदल दी है। सीधी यहाँ से 3-3.5 गांव और बीच में आ गए हैं, और आसपास से इस प्रकार से धार नर्मदा अब ऐसी हो गई। पहले इस प्रकार से यूं बहती थी, तो 3.5 गांव बीच में आ गए हैं। तो हमारे गनेरा से लेकर ग्राम गनेरा से नर्मदा इस प्रकार से ऐसी गई। तो अब क्या है, इस समय बरसात में पानी भर जाता है उसमें, बाकी समय पानी कम रहता है, और बाकी नर्मदा जी ने अपनी धार सीधी कर दी है, इसलिए उसे बूढ़ी नर्मदा कहते हैं। कभी आपका अवसर लगे तो आप जाइए। परिक्रमावासी तो बूढ़ी नर्मदा को पार नहीं करते, उसके किनारे किनारे जाते हुए निकलते हैं। तो सुनिए आप। पास ही बहती नदी बूढ़ी नर्मदा, माँ सदस देती रही जो प्यार। तैर कर जिसको अनेकों बार, सुखों की अनुभूति की कर पार। तैर कर जिसको अनेकों बार हम उसमें तैरे हैं, तैर करके उस पार गए हैं बूढ़ी नर्मदा में। अब तो उसमें पानी बहुत कम है। तो फिर से सुनिए इस पास को। पास ही बहती नदी बूढ़ी नर्मदा, माँ सदस देती रही जो प्यार। तैर कर जिसको अनेकों बार, सुखों की अनुभूति की कर पार। और गनेरा के मुक्त नभ में घूमना स्वच्छंद। गनेरा के मुक्त नभ में घूमना स्वच्छंद। आज भी नवताजगी भरती हृदय में एक स्मृति गंध। मेरी जन्मभूमि प्यारे ग्राम गनेरा को समर्पित गीत आपको सुनाया। निश्चित रूप से आपको पसंद आया होगा। वो इमली की छाँव जरूर आपके गांव में, यदि इमली की छाँव होगी तो आपको भी याद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।